अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर है हमारा जो वो है 6, चैप्टर नंबर 12 है। तो इसमें स्टेटमेंट देख लें सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 6 से मैंने 7 लिख दिए। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ टेंजेंट इस्तेमाल करेंगे, फिर ये कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के हिसाब से ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि हम इस सवाल को भी जैसे पिछले लेक्चर में मैंने किया था कि हम लेक्चर नंबर 6 के हवाले से कि उधर लॉ ऑफ कोसाइन लगाया, फिर हमने जो है लॉ ऑफ साइन इसमें भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इसमें कंडीशन दे दी है कि पहले आप यूज करें लॉ ऑफ टेंजेंट, उसके बाद फिर उसके बाद फार्मूला लगाएं लॉ ऑफ साइन का। तो मैं इधर लिख रहा हूं, देखें लॉ ऑफ टेंजेंट वो भी 3 है। तो उसका पहला फार्मूला ये है कि a माइनस बी डिवाइड a प्लस बी इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर टू टेन अल्फा प्लस बीटा ओवर टू। ये एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला लॉ ऑफ टेंजेंट का b माइनस सी b प्लस सी टेन बीटा माइनस गेमा ओवर टू टेन बीटा प्लस गेमा ओवर टू। इसी तरीके से एक और फार्मूला है c माइनस ए c प्लस ए टेन गेमा माइनस अल्फा ओवर टू टेन गेमा प्लस अल्फा डिवाइड 2। ठीक है, अब इसको समझ लें, बहुत ही आसान है। देखिए ये a माइनस बी a प्लस बी है, ठीक है। तो a माइनस बी a प्लस बी है तो एंगल भी उसी तरतीब से अल्फा और बीटा दिए हुए। ऊपर माइनस वाला है तो ऊपर एंगल माइनस में और डिवाइड 2 है, नीचे प्लस वाला है तो अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। तो अगर इधर बी सी है तो फिर बीटा है, क्योंकि जैसे साइड को हम कहते हैं ना ए बी सी एक तरतीब देते हैं, ऐसे एंगल की तरतीब ये होती है कि अल्फा बीटा गेमा। तो इसी वाले से बी सी है तो बीटा गेमा, सी ए है तो गेमा माइनस अल्फा। ये हो गए जी लॉ ऑफ टेंजेंट के 3 फार्मूले। अब इसके हिसाब से हमने सबसे पहले सॉल्व करना है इसको। तो इसमें देखें हमारे पास दो साइडें दी हुई हैं ए और सी और एंगल दिया हुआ है बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूं लिखेंगे जी वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं अगर 3 एंगल नाम दिए हैं एक ट्रायंगल के अल्फा बीटा गेमा, तो उनका सम क्या होता है जी 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें एंगल दिया हुआ है, गिवन है 80 डिग्री बीटा, बीटा दूसरी तरफ ले जाएंगे अल्फा प्लस गेमा ये रहने देंगे इधर। ठीक है जी, अब 180 डिग्री माइनस बीटा, इसको अल्फा प्लस गेमा को गेमा प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं, जैसे ये इधर फार्मूला है गेमा प्लस अल्फा, तो हम यूं लिख सकते हैं जी गेमा प्लस अल्फा ये 180 डिग्री और बीटा की वैल्यू है 80 डिग्री। तो गेमा प्लस अल्फा ये हमारे पास आ गया 100 डिग्री। 180 में से 80 निकाला 100, ये हमारे पास ये इक्वेशन 1 बन गई। इसको मजीद डिवाइड की हालत में भी लिख देते हैं कि गेमा प्लस अल्फा डिवाइड 2 से करें तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 से इसको भी डिवाइड किया तो ये 50 आ गया जाएगा। ये वैसे इसको हालांकि इक्वेशन ये भी लिख दी है, ये साथ लिख दिया, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ टेंजेंट में देखें तो वो डिवाइड 2 है एंगल से, इक्वेशन भी बढ़ा दी फिर 2 से डिवाइड। अब जैसे ये अमल किया है, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो इन 3 में से इधर देखें, इन 3 में से कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। हमारे पास कीमत दी हुई है c और a की, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं तीसरा, c माइनस a c प्लस a टेन गेमा माइनस अल्फा ओवर टू टेन गेमा प्लस अल्फा ओवर। तो ये फार्मूला लगाएंगे, तो इसको पहले लिख दो, ये इसको पहले लिख दो, कोई हल नहीं। जैसे मैं लिख रहा हूं जी टेन गेमा माइनस अल्फा ओवर टू टेन गेमा प्लस अल्फा ओवर टू इक्वल टू सी माइनस ए सी प्लस ए।
अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे जी। 10 गेमा माइनस अल्फा ओवर 2, इसकी वैल्यू नहीं है ऊपर, तो ये वैसे के वैसे लिखेंगे 10 गेमा प्लस अल्फा ओवर 2, इसकी वैल्यू क्या है 50 डिग्री, ये लिखेंगे इक्वल टू सी की वैल्यू ऊपर देखें 101 माइनस ए की वैल्यू 93, इसी तरीके से सी की वैल्यू 101 प्लस 93, ठीक है जी। ये वैल्यू पुट कर दी, दोबारा मैं बता रहा हूं, देखें ये मैंने फार्मूला लिखा है, इसके हिसाब से हमारे पास गेमा माइनस अल्फा ओवर 2 की वैल्यू नहीं है, लेकिन गेमा प्लस अल्फा ओवर 2 की वैल्यू हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा के हिसाब से बीटा की वैल्यू पुट करके मालूम किया है, ये इसलिए ये 50 डिग्री आ गया, इसकी वैल्यू है पड़ी। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं, तो देखेंगे ये 10 गेमा माइनस अल्फा ओवर 2 इक्वल टू ये 10 50 डिग्री, ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, और ये 101 माइनस 93 क्या आ गया 8, 101 प्लस 93, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 194। 10 गेमा माइनस अल्फा ओवर 2, आप इसको कैलकुलेटर से हमने सॉल्व करना है, ठीक है जी। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 10 50 मल्टीप्लाई 8, और इसको सबसे पहले हम 10 50 की वैल्यू मालूम कर लेंगे ताकि वो मल्टीप्लाई करें वो उससे ना हो जाए 50 से ना हो जाए, तो 10 50 की वैल्यू आती है 1.19, फिर हम जो है इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसी आंसर को 8 से, और डिवाइड कर देंगे 194 से, तो ये जी आंसर आ जाता है 0.04914, 0.04914। तो गेमा माइनस अल्फा ओवर 2, ये 10 इस तरफ है, इस तरफ क्या हो जाएगा 10 की पावर -1, जिसको 10 इनवर्स हम कहते हैं, 0.04914। तो अब इसका आंसर निकालेंगे, अब 10 इनवर्स आंसर, तो ये आता है जी 2.8, ठीक है जी। गेमा माइनस अल्फा ओवर, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें अब हमने आगे ये अमल करना है कि ये जो 2 है इस तरफ ले जाएंगे, ये इसकी मजीद एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है जी। देखिए जी हमारा सवाल है जब तक कि गेमा माइनस अल्फा ओवर 2 इक्वल टू 2.8। अब हमने ये करना है कि ये गेमा माइनस अल्फा, ये 2 इधर डिवाइड है, इस तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये गेमा माइनस अल्फा का आंसर आ जाएगा 5.6, ठीक है। अब ये जैसे हमारे पास ये 5.6 इसका आंसर आ गया, अब हमारे पास ये इक्वेशन ये पहली है गेमा प्लस अल्फा की, ये गेमा माइनस अल्फा की ये दूसरी इक्वेशन है। अब इनको आपस में ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो गेमा प्लस अल्फा इक्वल टू 100 डिग्री और गेमा माइनस अल्फा इक्वल टू 5.6 डिग्री। ये माइनस प्लस अल्फा माइनस अल्फा ये कैंसिल होते हैं, 2 गेमा इक्वल टू 105.6 डिग्री, तो गेमा किसके बराबर हो जाएगा, अब इसको डिवाइड करेंगे 105.6 और इसको डिवाइड करते हैं जी 2 से 52.8, फिर इसको डिग्री मिनट में लिखते हैं, तो ये 52 डिग्री 48 मिनट, 105.6 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा जी
52.8, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं 52 डिग्री 48 मिनट। ठीक है, जैसे ही हमने इसका एक आंसर निकाल लिया, अब हमने इसमें या इस इक्वेशन में किसी में पुट कर सकते हैं। जैसे कि अगर इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं गेमा की वैल्यू, पुट गेमा या वैल्यू ऑफ गेमा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जगह क्या है, गेमा क्या आ जाएगा 52 डिग्री 48 मिनट और प्लस अल्फा इक्वल टू 100 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 52 डिग्री 48 मिनट। अल्फा इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे तो 47 डिग्री 12 मिनट। अभी हमने दो एंगल मालूम कर लिए हैं। अभी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ। अभी हमने मालूम किया है जो दो एंगल से, एक गेमा और एक अल्फा। अभी भी एक साइड रहती है क्योंकि ए और सी है। अब रहता है हमारे पास वर्क किसके लिए, बी के। तो बी के लिए आगे क्या कहता है, लॉ ऑफ टेंजेंट के बाद देन लॉ ऑफ साइन। अब हम बाउंड है कि लॉ ऑफ साइन से करें। ठीक है, वैसे और भी मेथड थे, लॉ ऑफ कोसाइन से भी कर सकते थे, लॉ ऑफ टेंजेंट से उसको भी कर सकते थे, यानी कि हल। अब उसके लिए बी के लिए आप क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइन के हिसाब से हम ये कर सकते हैं, जैसे कि बाय लॉ ऑफ साइन ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ठीक है, अब हमें चाहिए सर बी, साइन बीटा इस तरफ आ जाएगा, ए साइन बीटा और साइन अल्फा इक्वल टू बी, या दूसरे लफ्जों में बी इक्वल टू ए साइन बीटा और साइन अल्फा, बी इक्वल टू ए की वैल्यू जी, ए की वैल्यू है 93, साइन बीटा की वैल्यू क्या है, गिवन है 80 डिग्री, साइन अल्फा की वैल्यू हमने मालूम की है 47 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर से इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, तो जैसे ही कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले 93 मल्टीप्लाई साइन 80 और डिवाइड साइन 47 डिग्री 12 मिनट। तो ये आंसर आता है 124.9 आगे समथिंग, जिसको हम 125 राउंड अबाउट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये भी पॉइंट में नहीं है, ये सिंपल है, तो उसको भी राउंड ऑफ करके 125 लिख दिया। इस तरह ये सवाल हो गया। ये देखते जाएं। ये सबसे पहले कि ये तीन फार्मूले लिखे हुए हैं लॉ ऑफ टेंजेंट के, a माइनस बी डिवाइड a प्लस बी, टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, टेन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। एक याद कर ले, दूसरे खुद ब खुद आपको समझ आ जाएंगे कि इसमें क्या है, a माइनस बी a प्लस बी है, तो एंगल में भी माइनस और प्लस है। तो इधर भी देखते जाएंगे, अगर ये a b है, b c आ गया तो बीटा गेमा आ गया, c a आ गया तो गेमा माइनस अल्फा। अगर इसको चेंज कर लेते, a माइनस c लिखते तो फिर अल्फा माइनस गेमा लिखते, इसको अगर c माइनस b लिखते तो फिर इसको गेमा माइनस बीटा लिखते, जो तरतीब साइड की है वही एंगल की। फिर हमारे पास कंडीशन दी हुई थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट फिर लॉ ऑफ साइन के हिसाब से सॉल्व करें। दो साइडें दी हुई हैं, एक एंगल दिया हुआ है। तो जैसे हमारे पास एंगल बीटा दिया हुआ है, हम ये फार्मूला लगाया अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें बीटा जो है वो प्लस था, दूसरी तरफ माइनस हो गया, वो वैल्यू बीटा वाली 80 डिग्री पुट की, ये 100 डिग्री, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। मजीद डिवाइड इसलिए किया क्योंकि लॉ ऑफ टेंजेंट में डिवाइड 2 आया। तो फिर फार्मूला लगाया, फार्मूला उन तीन में से देखते हुए कि ये जी गेमा प्लस अल्फा ओवर 2 की तरतीब है, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे। अब ये गेमा प्लस अल्फा ओवर 2 की जगह 50 डिग्री, बाकी ये सी और ए की वैल्यू ऊपर है, वो वैल्यू पुट की, इनको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया 2.8, और उसके बाद जैसे 2 इधर मल्टीप्लाई किया तो ये 5.6। एक इक्वेशन हमारे पास ये
इक्वेशन हमारे पास ये है, ये पहली और दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे देखते हुए कंडीशन को, फिर वो जैसे सॉल्व किया तो आंसर आ गए कौन कौन से एंगल मालूम हो गए। जैसे एंगल मालूम हो गए आगे फिर उसने कौन किया जी लॉ ऑफ साइन, तो लॉ ऑफ साइन की मदद से फिर इधर देखें ये हम मालूम करना चाहते हैं बी, या तो हम फार्मूला लगाएं a ओवर sin अल्फा b ओवर sin बीटा, या b ओवर sin बीटा इक्वल टू c ओवर sin बीटा, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे जी ये सवाल समझ। अच्छा स्टूडेंट देख लें कि जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक यही कंडीशन दी हुई है। इसी तरीके से ये हमने सवाल करना है, पहले लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे, फिर लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। अब इसके बाद मैंने आपको बताना है क्योंकि अब कुछ दिन के बाद जो है 1-2 दिन के बाद ईद आने वाली है, फिर ईद की छुट्टियां होंगी, तो ईद की छुट्टियों में उसके बाद जो है आपका पहले ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। उसके लिए मैं आपको कोई स्कीम बता दूंगा कि कितना आपने यानी कि तैयारी करनी है, ठीक है, तो उस हवाले से मैंने बताना है अभी। देखें जी अब फिर मैं सिलेबस आपको लिखवा रहा हूँ। जो सिलेबस है वो है जी आपने चैप्टर नंबर 11 और इसमें आपने एक्सरसाइज करनी है 11.1। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 12 इसमें आपने एक्सरसाइज करनी है 12.2 टू 12.5, ठीक है, ये आपका सिलेबस है, इसी के हिसाब से आपने तैयारी करनी है। एक्सरसाइज 11.1 और एक्सरसाइज 12.2 टू 12.5, क्योंकि 12.1 वो जो होती है वो सिर्फ जस्ट कैलकुलेटर के हिसाब से है, तो उसका मेथड जो है वो अगली एक्सरसाइज में आता जा रहा है। तो 12.2 टू 12.5 और एक्सरसाइज 11.1 जो चैप्टर नंबर 11 ये है।